दोस्तों यही कंपनी है जो अभी आप देखें एसपी सिंगला, इसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बिहार में, खास करके जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो ये 15 का शुरुआत किया हुआ, लेकिन अभी भी इसका कोई ठिकाना नहीं कब पूरा होगा। आपको पता ही होगा, आंधी से एक बार गिर गया था ये ब्रिज, फिर इस बार बाढ़ से गिर गया। पूरा मीडिया में पूरी दुनिया सर्कुलेट हो गई वो वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है। तो जो गिरा था ब्रिज वो सुल्तानगंज साइड नहीं, अगवानी साइड गिरा है। यहाँ से जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा गिरा हुआ बीच में। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो कि गिर गया था दोस्तों, यानी कि अगवानी साइड में गिरा था। और उसके 1 साल पहले मनीष कश्यप भी आए थे, वो सवाल भी किए थे ये कैसा ब्रिज बन रहा है जो कि आंधी में गिर जा रहा है। और 1 साल बाद भी उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया था, कोई कारण, कोई जिम्मेदारी लिया नहीं था कि क्यों गिरा और कैसे हो रहा है ये। और फिर 1 साल बाद आप देखिए कि क्या हाल होता है, बाढ़ के पानी से गिर जाता है। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा करप्शन है। यदि मान लेते हैं कि मिट्टी का प्रॉब्लम है, दलदल का प्रॉब्लम है, तो फिर रिसर्च होना था, और रिसर्च नहीं किया वो गलती। अगर रिसर्च किया फिर भी पता था कि दलदल है, फिर भी नहीं किया तो वो दूसरा गलती कि आपको पता था फिर आप क्यों बनाए। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से वो जगह जहाँ पे कि गिरा है उसका जो पिलर है, पिलर वैसे का वैसा रखा है, यानी कि दलदल मिट्टी होने का कोई सवाल नहीं है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो ब्रिज गिरा था उसके पीछे कहीं न कहीं मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, या स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, या जो इंजीनियर्स ठेकेदार थे वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सही तरीके से शायद मटेरियल को लगाए नहीं, या जो क्वांटिटी होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए था सीमेंट का वो रेशियो है ही नहीं। आपको जूम करके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, पिलर बिल्कुल खड़ा है, यानी कि मिट्टी का प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टेक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, और कंस्ट्रक्शन का मिस्टेक यानी कि जितने भी लोग शामिल हैं सब जिम्मेदार हैं। और अभी एक बुज़ुर्ग से बात हो रहा था, कल की न्यूज़पेपर में दिया है कि कंपनी ये कह रही है कि जो मिस्टेक हुई है, जो लॉस हुआ है, वो बियर करने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट को कुछ नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। लेकिन क्या बताइए, टाइम का भी कोई वैल्यू होता है कि नहीं होता है। और कहीं न कहीं इसका यही मतलब है कि जो ज़िम्मेदार है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाला है। आपको पता होगा ट्विन टावर था नोएडा में, उसको गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था, तो कोर्ट ने का ऑर्डर आने के बाद उसको तोड़ दिया गया। उतना बड़ा स्ट्रक्चर, यानी कि कंपनी और ओनर के लिए बहुत बड़ा वो पनिशमेंट था, ये दिखाने के लिए कि आपको भी नियम कानून के दायरे में रह के काम करना है। लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं अखबार में ये आना कि हम बियर करेंगे लॉस, इसका ये मतलब है कि पर्सनली कोई भी यहाँ पे कोई भी पनिशमेंट, कोई भी दंड इनको सरकार निश्चय नहीं की कि इनको क्या दंड मिलना चाहिए। बाढ़ का समय है दोस्तों, पानी भरा हुआ है, गंगा नहाने आए हैं, तो सोचे एक बार देखते हैं जाके जहाँ ब्रिज गिरा था। हालांकि जिस साइड में खड़ा हूँ इस साइड ब्रिज नहीं गिरा है, ब्रिज गिरा है दूसरे साइड, अगवानी साइड। आप देख सकते हैं क्रेन वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। ये ब्रिज जो है 4 लेन डॉल्फिन और ऑब्जर्वेटरी ब्रिज होने वाली थी, ये होगी अगर ये पूरा करते हैं, और दुनिया के लिए ये मिसाल बनने वाला था। लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है और जो बदनामी ये सह रहा है, नाम होने से पहले इस बदनामी के लिए ये फेमस हो गया पूरी दुनिया में। आपने ज़रूर वो वीडियो देखा होगा जिसमें कि ब्रिज गिर रहा था, कुछ लोग उसको कैप्चर किए थे, कुछ लोग जो नाव पे थे वो कैप्चर किए थे। तो एक साइड है भागलपुर, आपको दिखाता हूँ, ये भागलपुर का घाट वाला एरिया है। आपको मंदिर दिख रहा होगा, अजगैबीनाथ मंदिर, और जो आपको एक पहाड़ी टाइप का दिख रहा है जिस पे कि पेड़ पौधे लग रहे हैं, उसके जस्ट नीचे नया घाट बनाया गया है। जो श्रद्धालु देवघर के लिए आते हैं
वो स्नान करके यहीं से निकलते हैं जल लेके देवघर के लिए। काफ़ी दुख की बात है कि 8 साल हो चुका है फिर भी काम अधूरा है, और 8 साल पता नहीं ये 10, 12, 15 साल कितना साल और लेगी। तो सरकार को थोड़ा सा नियम कानून में स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए। आज आप देखेंगे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का चर्चा उनके प्रशासन को लेके पूरी दुनिया में होने लगी, जिस तरह से वो नियम कानून को चला रहे हैं। तो जो सत्ता में बैठे हैं ज़रूरी है कि नियम कानून सख्त बनाएं और उसको पालन भी करवाएं। नियम कानून भारत के बारे में कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा नियम कानून का देश है, लेकिन नियम कानून बनने के बाद भी पालन नहीं होता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो लोग हैं उनमें लापरवाही है। यही है कंपनी दोस्तों, आपको दिखाता हूँ एसपी सिंगला। सारा प्रोजेक्ट बिहार में इसी कंपनी को लगभग मिलता है। तो प्रोजेक्ट मिलना अलग चीज़ है, समय पे कंप्लीट करना, तरीके से कंप्लीट करना वो अलग चीज़ होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग नेट लगाए हुए हैं मछली मारने के लिए। So I hope the system works properly, the government of Bihar works properly, and the people who are involved here, especially the engineers, contractors, they take it seriously and they give their time in such a way and their mind in such a way that we should not face any other problem in future. Otherwise you saw only when it collapsed or when it fell down, the video circulated all around the world and we got defamed because of this reason. And you must be knowing that this is a construction which is very much important, because it will connect two sides of the Ganga, the Agwani side and the Sultanganj side. You must be knowing for now there is no any bridge nearby. We have to go to Bhagalpur, which is almost around 35 kilometer or 25 kilometer from here, which takes more than 1 hour. So it will reduce the distance between the north bank of river Ganga and the south bank of river Ganga. There are so many persons whose relative is on the both side. For them, let's say there is some emergency in the night time, in that time the boats are not operating, because you must be knowing the boats which are available here, it operates only in the daytime, and by the evening 5 or 6 it get close. So when it will operate for the when this bridge will open or it will start running, it will be good that the people, even in emergency cases, or even people those who are late because of some reasons, they will be able to visit their families at any time. And this is Ganga river basin, or you say bank of river Ganga. You must be knowing the soils which are nearby the river Ganga, it is very fertile, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, because it carries away the sediments from the Uttarakhand or from the Gangotri, and these are the boats. मक्के की खेती खूब भरपूर होती है यहाँ पे। ये है दोस्तों मसाला मिलाने के लिए बड़ा बड़ा गाड़ी। तो जो काम चल रहा था बीच में सब रुक गया है, और ये सारे जो अभी देख रहे हैं, जब मैं पहली बार आया था, दूसरी बार भी आया था, ये सारा बीच में था, तो यहाँ लगा हुआ नहीं था, क्योंकि अभी काम बंद है, बाढ़ है, पूरा पानी चल रहा है, लेकिन उतना फ्लो पानी में दिख नहीं रहा है, तो ये सब कुछ साइड में लगा दिया गया है। और कितना बड़ा बड़ा है ये सब, एक तरह से नाव के रूप में ही, लेकिन कंप्लीट लोहा का बना हुआ, काफ़ी सॉलिड लग रहा है ये देख के।